दिल्ली का कभी कुख्यात गैंगस्टर रहा जितेंद्र गोगी अपनी मौत के 1.5 साल बाद भी चर्चा में। और एक बार फिर से जितेंद्र गोगी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और गोगी की चर्चा के पीछे दो वजहें हैं। पहली वजह, गोगी गैंग का नाम देश के मौजूदा वक्त के सबसे चर्चित हत्याकांड अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मामले में गोगी गैंग का नाम सामने आया। और दूसरा, गोगी गैंग का मौजूदा सरगना गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, जिसे अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मैक्सिको से गिरफ्तार किया और उसे भारत लेकर आई। और जब दीपक बॉक्सर से लगातार पूछताछ की जा रही है तो कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खुलासे के बारे में आपसे बताएं उससे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली में अब से पहले जब जितेंद्र गोगी की मौत को 1 साल हुआ था तो एक बिल्डर की हत्या की गई थी जिसका नाम था अमित गुप्ता। और बिल्डर के बारे में एक और जानकारी सामने आई थी, वो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का मददगार था। खैर, उसी अमित गुप्ता के मामले में जब गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया तो कई राज खुलकर सामने आए और दीपक बॉक्सर पकड़ा गया। लेकिन दीपक बॉक्सर पुलिस की पूछताछ में अब क्या कह रहा है वो जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। भारत के टॉप 10 गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल दीपक पहल उर्फ बॉक्सर ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसी कई गलतियां कर गया कि उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मैक्सिको से पकड़ा। और इतना ही नहीं, उसे गिरफ्तार करके भारत भी लाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीपक पहल से पूछताछ की तो कई बातों का खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए वो मैक्सिको का मोबाइल नंबर ऑपरेट कर रहा था। उसने ये नंबर मैक्सिको में किसी की ओरिजिनल आईडी पर लिया था, लेकिन उसने मैक्सिको में भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल किया और उससे ये गलती भारी पड़ गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने कहा है कि दीपक बॉक्सर 10 लोगों के एक ग्रुप के साथ अवैध रूप से मैक्सिको में घुसा था। जब वो मैक्सिको पहुंचा तो उसे मालूम चला कि उसके चचेरे भाई को स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। इसके बाद वो मैक्सिको में लखविंदर नामक एक बदमाश के साथ उस ग्रुप से अलग हो गया। उसे लगा कि अगर पुलिस 8 अन्य लोगों को पकड़ लेगी तो लखविंदर के साथ भाग जाएगा, लेकिन पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। और यहाँ पर उसने अपने मैक्सिको के नंबर से लखविंदर के मोबाइल के हॉटस्पॉट से इंटरनेट शेयर किया। भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करने से स्पेशल सेल को उसकी सही लोकेशन मिल गई। जानकारी के लिए बता दें कि लखविंदर ने मैक्सिको जाते समय भारत में रोमिंग का डेटा पैकेज लिया था। वो उसे मैक्सिको ले गया था और वो भारतीय मोबाइल नंबर को वहां पर ऑपरेट कर रहा था। बॉक्सर 10 लोगों के ग्रुप के साथ 6 जनवरी को कोलकाता से दुबई गया था। स्पेशल सेल की यूनिट ने अब बॉक्सर को मकोका मामले में रिमांड पर लिया। कुछ साल पहले जितेंद्र गोगी गिरोह पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसी मामले में बॉक्सर दीपक भगोड़ा घोषित किया गया था। मकोका मामले में दीपक की गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सेल की पूछताछ में दीपक बॉक्सर ने यह भी खुलासा किया है कि उसने सिविल लाइंस इलाके में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या गैंगस्टर दिनेश कराला के कहने पर की थी। दिनेश कराला जितेंद्र गोगी गैंग का प्रमुख गैंगस्टर कहा जाता है। वो कई सालों से दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। बॉक्सर ने पूछताछ में कहा था कि जेल से कराला ने उसे मैसेज भिजवाया था कि बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या कर दो। दीपक खुद बिल्डर की हत्या करने पहुंचा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद बॉक्सर ने शूटर भेजे। पुलिस की पूछताछ में दीपक बॉक्सर ने यह भी बताया कि गैंगस्टर दिनेश कराला ने कहा था कि बिल्डर अमित गुप्ता सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की सहायता कर रहा था और इससे जितेंद्र गोगी गैंग कमजोर हो रहा था। इसी वजह से कराला ने बिल्डर की हत्या करने के लिए कहा था। और इतना ही नहीं, बिल्डर अमित की कई सीनियर अधिकारियों के साथ उठा बैठक भी थी। तो जिस बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या दीपक बॉक्सर ने करवाई थी, तो उसी अमित गुप्ता की हत्या के मामले में दीपक बॉक्सर मैक्सिको से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। और अब वो एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है और उसकी गैंग यानी कि जितेंद्र गोगी की गैंग जो मर चुका है, अब एक बार फिर से चर्चाओं में है।